वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है शिव कुमार सर आपका, और आप माइक अनम्यूट करके प्रोग्राम का प्रारंभ करें। थैंक यू सर। इस सुबह की पावन बेला में यहाँ जूम मीटिंग में बैठे सभी फ्यूचर के स्टार डायमंड साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर आवाज क्लियर जा रही है? एकदम परफेक्ट। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस बिजनेस के माध्यम से हम सभी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करने वाले हम लोगों के प्रणेता आदरणीय रविकांत पांडे सर के सम्मान में एक शानदार ताली चाहता हूँ। साथियों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आज बहुत इमोशनल हूं। आज सर ने मुझे समय दिया अपने विषय में बोलने का, तो सर का बहुत बहुत आभार। और मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम शिव कुमार, वाराणसी मिर्जापुर के बॉर्डर पे बसा हुआ खूबसूरत सा गांव करसना, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। और भूतकाल की बात बताने के लिए सर बोले हैं, तो मैं अपने विषय में बताऊं। छोटी सी फैमिली मेरी, माता पिता संग 5 भाई बहनों का परिवार, टोटल 7 लोगों का परिवार मेरा गांव में रहता है। और उस गांव में हम पैदा हुए, पले बड़े, प्राइमरी स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और गरीबी को इतना करीब से मैं देखा हूं साथियों, क्या बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दिन आते हैं जब बात करता हूं। और किसी तरह से पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, गरीबी के कारण। मात्र 2 रुपए फीस के कारण साथियों मुझे मेरा नाम स्कूल से काट कर निकाल दिया गया। मात्र 2 रुपए फीस। अब सोच सकते हैं आप लोग कि मेरे घर की स्थिति क्या रही होगी। जिसके घर में 2 रुपया फीस न हो, उसके अभाव में मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं पाया, मगर सरकार द्वारा एक ऐसी डिग्री मुझे प्राप्त हुई। और मैं चाहता हूं कि उस डिग्री के पाने के बाद आदमी अपने विषय में क्या सोचता है मैं नहीं जानता, मगर मैं क्या सोचता हूं उसके विषय में मैं बताऊंगा। वो डिग्री जानना चाहते हैं, वो डिग्री का नाम है HBBF। HBBF आप लोग सोचते होंगे कि HBBF कौन सी डिग्री होती है। एक बार की बात है, मैं आप लोगों से बताऊं। मैं कहीं जा रहा था ट्रेन में साथियों, ट्रेन में जा रहा था, ऐसे ही बहुत दोस्त बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे, सब लोग अपने अपने विषय में बात कर रहे थे, डिग्रियां बता रहे थे। मैंने भी बोला, जब मेरी बारी आई तो मैंने भी बोला मैं भी HBBF हूँ सर। सब लोग बहुत भौचक्के हुए। उस वाफो में, उस असमंजस में मुझसे आगे बात ही नहीं किए। लगता है कि इसकी डिग्री में हम लोगों से भी ज्यादा है। और मेरा वहां भौकाल बन गया साथियों। और वो पढ़े लिखे अच्छे स्मार्ट लड़के थे, मगर उसमें मैं जब HBBF कहा तो कोई फिर मुझसे सवाल ही नहीं किया कि मतलब ये क्या है, कौन डिग्री है। तो सोच रहे थे कि कोई होगा भारी भरकम डिग्री। साथियों, वास्तव में आपके लिए कुछ हो या ना हो, मेरे लिए बहुत भारी डिग्री है। मैं उसका फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। HBBF का फुल फॉर्म है साथियों, हाई स्कूल बार बार फेल। ये मेरी डिग्री है। तो ये डिग्री प्राप्त हुआ मुझे, और मैं किसी लायक नहीं। सन 1996 में मेरी माता जी का देहांत हो गया। हम 5 भाई बहन थे, सब भाई छोटे थे, बहन छोटी थी, हम बड़े थे। उस दौरान लेबरई का काम, मुझे मजदूरी करना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और उस समय मुझे 15 रुपया रोज का मिलता था। करीब सन 89-90 की बात कर रहा हूं।
जी जी जी। 15 रुपया मिला करता था। और जब पैसे मिलते थे महीना भर करने के बाद 4, 4.25, 450 रुपया मिलता था, बहुत खुश हुआ करता था, बहुत खुश हुआ करता था। उससे बहुत सारे सामान मैं घर में खरीदा हूँ। जिस कुर्सी पे आज मैं बैठा हूँ वो कुर्सी मेरी उस 15 रुपये की कमाई का ही है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख सकते हैं मेरी कुर्सी जिस पे मैं बैठा हूँ, दिख रहा है सर? यस यस इसके जी सर। ये मेरी कुर्सी है, मेरी 15 रुपये कमाई की कुर्सी है साथियों। इसको मैं बहुत संभाल के रखा हूँ। और कुछ दिनों के बाद मेरे माता जी का देहांत हो जाता है और परिवार छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, जिसमें मेरे एक भाई राम कुमार जी हैं जो इस बिजनेस में मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और स्टार पिन पे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। और शिक्षा दीक्षा न होने के कारण साथियों मजबूरी में काम करना पड़ा। वैसे तो मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। हिंदुस्तान का गोवा और एमपी ये 2 प्रदेश छोड़ दीजिए तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां मैं काम करने के लिए नहीं भटका हूँ। हर जगह काम के लिए तलाश में गया हूँ। किसी जगह 1 महीना टिका हूँ, किसी जगह 15 दिन टिका हूँ, किसी जगह 6 महीना, किसी जगह 9 महीना। इससे ज्यादा मैं कहीं टिका हूँ नहीं। मुझे गुलामी की काम करना पसंद ही नहीं था। अगर कोई मुझे कहता है इस काम को करो, मुझे इतना बुरा लगता था। और वहां से मैं कुछ ना कुछ करके छोड़ कर चला जाता था, हरियाणा, पंजाब, चेन्नई, मतलब कहीं भी गया मैं टिका नहीं। मैं अपने इस व्यवहार के कारण, अगर मुझे कोई कह देता कि इस काम को करो, इस काम नहीं, इस काम को करो, तो मुझे बहुत बुरा लगता था सर। और मैं कभी दबाव में गुलामी की काम को करना पसंद नहीं किया। नतीजा निकला, घर पे आए और साइकिल का काम सीखे, 500 साइकिल का काम किए फ्री में। उस समय मुझे 1 रुपया मिलता था, 1 रुपया मिलता था। 91 92 की बात है। 1 रुपया मुझे साइकिल की दुकान पे मिलता था। और उस 1 रुपये में मैं घर से रोटी ले जाता था। और बंगाल बनारस के रहने वाले साथी जानते होंगे बंगाल स्वीट हाउस का, उस समय 1 रुपये में 1 पुरवा दही मिलता था। और मैं डेली का मेरा उसके साथ चीनी भी मिलता था 1 रुपये का। जी 1 रुपये में 1 पुरवा दही ले आते थे। रोज डेली का काम, दोपहर में घर से रोटी ले जाते थे, उसको खाया करते थे। और काम को सीख लिया। काम सीखने के दौरान ही मेरी शादी हो गई। और शादी हो जाने के बाद जब काम सीख चुका तो मेरे गुरुजी, जो साइकिल के मेरे गुरुजी थे, जी। उन्होंने कहा कि मुझे शिव कहा करते थे, बड़ा प्यार से मुझे। मेरे अंदर एक खासियत थी, अब मैं अपनी बात अपने मुंह से कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरा नियत का मैं इतना कुशल था कि 1 रुपया कभी किसी का, क्योंकि माता पिता के गरीबी में मैं जरूर पला पैदा हुआ था जरूर, मगर मेरे माता पिता का एक संस्कार था। मेरी माता जी बराबर कहा करती थी कि बेटा किसी का सोना रखा रहे तो उसको माटी समझना। इस कारण से मेरा व्यवहार इतना अच्छा, जहां जहां भी गया मेरा व्यवहार इतना अच्छा था, मुझे लगता था। अब उनको क्या लगता था, मुझे बहुत मानते थे। बोले मेरे गुरुजी बोले शिव अब तुम मिस्त्री हो गया है, दुकान खोल ले। मैं बताना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं औजार खरीद लूं, औजार खरीद के दुकान खोल लूं। उस समय मेरे भाई राम कुमार कुछ बड़े हो चुके थे और उनसे कहा कि जाओ मौसी के यहाँ और पैसा लाओ, कुछ दुकान खोला जाए। और मेरे भाई राम कुमार जी गए मेरे मौसी के यहाँ से 1000 रुपया उस समय लाए थे। और 1000 रुपये में मैं टूटी सी गुमती को खरीदा था। और गुमती में कुछ औजार मेरे उस्ताद जो साइकिल सिखाए थे वो दिए थे, और कुछ 200-250 रुपया दिए थे, उससे कुल मिला के औजार खरीदे थे। और मैं साइकिल का दुकान चलाना शुरू कर दिया। साथियों धीरे धीरे गुमती से मैं रोड पे रहने लगा। रोड पे कुछ ट्रैक्टर वाले ईटा ढोते थे, ईटा ढोने वालों से परिचय हुआ है। और वो ईटा पहले काटते थे, आज भी काटते हैं। वो 10 20 50 ईटा गिराते गए, उसके बदले में मैं उन लोगों को, और एक पान चाय की भी दुकान मेरी हो गई और पान चाय के पान खिला दे जाता था, तो वो ईटा गिराते गए। उस ईटा से धीरे धीरे आज मेरे यहाँ पे, जैसा कि सर आए हैं देखे हैं, वो जो पूरा कटरा एक तरफ का है, दक्षिण साइड का कटरा है, पूरा उस ईटे से बना हुआ है। और गुमती से धीरे धीरे मैं रूम में आ गया, क्वार्टर में आ गया। और साइकिल बनाते बनाते मेरे साथ मेरे जीवन में RCM आया।
28 साल मैं साइकिल का काम किया, 28 साल दोस्तों साइकिल का काम किया। और ये समझ लीजिए कि पूरे साइकिल बनाते बनाते मेरे जीवन की पूरी पिक्चर का आधा से ज्यादा फिल्म खत्म हो गई। 44 साल की उम्र में 24 मई 2016 को आरसीएम में एक व्यक्ति के माध्यम से मेरे जीवन में आया और वो अपॉर्चुनिटी जब आई तो मेरे दरवाजे पे बैठी थी 3 घंटा 4 घंटा, और मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। अंदर अंदर मन में गुस्सा भर रहा था, ये सब को तो कोई काम होता नहीं है, और जो लोग काम करते हैं उनको भी फंसाने आ जाते हैं। मगर सच बता रहा हूँ, रियल यही मैं सोच रहा था। अंदर अंदर बहुत गुस्सा भर रहा था। मेरे घर पे मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सब लोग बार बार बुलाते थे, आइए सुन लीजिए, आइए सुन लीजिए। हमके क्या सुनना है, मुझे करना ही नहीं है सब फालतू का काम, फालतू तुम लोग बकवास कर रही हो, जाओ कह दो, मुझे समय नहीं है। मगर वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही। मानो आज मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ग्लानि होती है कि वो उस समय मैंने कितना बड़ा गलती कर रहा था। मगर मालिक की ऐसी कृपा थी कि वो मौका, वो मेरे दरवाजे से गए ही नहीं। 3.5 से 4 घंटा मेरे दरवाजे पे बैठे रहे। अंततः मेरी हार हुई। वो झांक रहे थे कि ये बंदा कब निकलेगा, और मैं इंतजार कर रहा था कि ये आदमी कब जाएगा यहाँ से। अंततः मेरी हार हुई और मैंने गया और मुझे इस बिजनेस के विषय में बताया गया। फिर भी मैं अपना दिमाग लगा रहा था। बोले ठीक है, समझ के बताएंगे, जैसा हम लोगों के साथ लोग बोलते हैं। ऐसा ही अक्सर होता है हम लोग के साथ। ऐसा है, मैं भी कहा कि ठीक है, समझ के बताएंगे। वो बोले कि कब बताएंगे। हम बोले 1 हफ्ता में आइएगा तो बताएंगे। 1 हफ्ता बीत गया, वो फिर मेरे दरवाजे पे आ गए। बोले भैया आप कहे थे, क्या हुआ? अब मेरे अंदर एक चीज है कि मैं बार बार झूठ नहीं बोल सकता हूँ। एक बार अगर मैं आपको टरका दिया तो दोबारा मेरे अंदर वो है कि मैं हाथ कहीं दूंगा, चाहे मेरी जान की बात कर लूं, मेरे अंदर वो चीज है। अब वो बोले कि अब कहे कि अब क्या बोलूं इनसे। हम कहे कि ठीक है, 16 तारीख को आइएगा, 16 तारीख को फोन करके आइएगा। तो फोन किए 16 तारीख को। 16 तारीख आया तो 16 तारीख को फोन किए, कहें भैया मैं बोल रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ, आए? हम कहे ऐसा नहीं, 1 हफ्ता बाद आइए। अब 1 हफ्ता बाद हुआ 21 तारीख को फिर फोन किए। अब मैंने कहा अब कौन सा झूठ बोलूं इनसे। ठीक है आइए। हम कहे ठीक है आइए। जब आ गए तो फिर दिमाग लगा रहा हूं, क्योंकि दिमाग तो बहुत ज्यादा होता है हम हिंदुस्तानियों के पास। फिर बोले कि ऐसा है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता। रियल आज भी मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, मुझे नहीं आता। और बोले हम है ना, हम बैठा के ले चलेंगे आपको। हम कहे अब क्या करें। दिमाग में चल रहा था ये बंदा मतलब किसी तरह से भी नर्वस नहीं हो रहा है, हर चीज पे तैयार है। वो कहे, फिर किसी तरह से मैंने सोचा कि ठीक है। और घर पे, क्योंकि मेरी औरत के माध्यम से जो बिजनेस वो एक औरत लेके आई थी, मेरी औरत की सहेली थी। और मैं अपने घर में आके पत्नी को खूब डांट रहे थे कि मैं जा तो रहा हूँ, देखो तुम ही जानना, अगर सामान अच्छा नहीं होगा तो तुम जानना। खूब अंदर गुस्सा होकर के गया, उनके साथ बैठा। चितईपुर में एक दुकान हुआ करती थी पहले, शुभम स्वीट हाउस के सामने, आज बंद है, पिकअप सेंटर। गए उस दुकान में, तो दुकान की हालत देखकर उसमें बीज केक का 3-4 टिकिया था, बकिया कुछ नहीं था। जब दुकान में हले तो हमको क्या साहब, उनको ऐसे ही बोले, हमको क्या साहब यही सब आप लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, बेमतलब का काम करते हैं, क्या है यहाँ पे? कह रहे कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। और वो सुंदरपुर लेके गए, गुप्ता जी का पिकअप सेंटर है, वहां पे गए थे। वहां पे पतंजलि का सामान रखा हुआ था और उसमें आरसीएम का भी सामान था। कुछ सामान भरा था तो मेरा दिल में मेरे आया कि नहीं, लगता है कुछ सामान है। और बोले कि सर सामान निकाल लीजिए। मैंने गया तो हम क्या निकाले, कौन सा क्या है हमको क्या पता है। हम गए तो पतंजलि का आधा ले सामान निकालने, कह रहे ये नहीं ये मत निकालिए, उधर निकालिए। तो उन्होंने अपने हाथ से निकाला सामान, हमको जमता गया और निकालते गए। हमको ये निकाल दीजिए, छट ये निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए, सब निकाले। पहली खरीदारी मेरी 4865 रुपए की हुई सर। 4865 रुपए की खरीदारी हुई। हमको कोई बात नहीं, बोले वो
वो सोच रहे थे, जिन्होंने मुझे ले गए थे, वो सोचे कि इतना कहीं गुस्सा न हो जाए हमको। कोई बात नहीं सर, इतना मेरे घर में खर्चा है ऑलरेडी, मैं कहीं ना कहीं देता हूं। तो उन्होंने खरीदारी करवाया, सामान लेके आए। 21 तारीख की बात है, और फिर उसके बाद 23 तारीख को 24 मई 2016 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई। जानना चाहते हैं वो कौन से शख्सियत थे? बिल्कुल वो हमारे भाग्य विधाता है सर, वो हमारे भाग्य विधाता परम आदरणीय। क्योंकि वो मेरे जीवन में नहीं आए होते तो मैं आज आप लोगों के सामने बोल नहीं पाता। क्योंकि मेरे सारे जिंदगी के सपने खत्म हो गए थे, बस सोच रहे थे कि बस यही तक जिंदगी है। सारे सपने मर चुके थे, और उन्होंने मेरे अंदर के सोए हुए इंसान और मेरे अंदर के मरे हुए सपने को जगाया। वो धरती पे मेरे लिए, लोगों के लिए क्या है मैं नहीं जानता, मगर मेरे लिए धरती पे भगवान के समान है। आदरणीय सतीश कुमार सिंह, मैं चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो साथियों, इस तरह से आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया, और धीरे धीरे मैंने मीटिंग सेमिनार को करने लगा, और मुझे लेके जाने लगे, और बुक पढ़ने लगा। और आज नतीजा है कि सर आप म्यूट हो गए हैं सर। जी 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 सर फोन आ गया था। कोई नहीं। गुरुओं का आशीर्वाद और सभी हमारे लाइफलाइन सभी साथियों का इतना सहयोग मिला कि आज मैं इस बिजनेस का फाउंडर गोल्ड अचीवर हूं। और यहां तक पहुंचने के लिए अगर एक लाइन में कहूं तो मैंने अपने अपलाइन की बात को 200% फॉलो करता हूं। और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। सिर्फ अगर मेरे अंदर एक गुण है तो मैं अपनी अपलाइन की कही हुई बातों को 200% फॉलो करता हूं, मानता हूं। जैसा कहते हैं, दिन को दिन कहते हैं, दिन को रात कहते हैं तो रात कहता हूं, रात को दिन कहते हैं तो दिन कहता हूं। बस मेरे अंदर एक ही गुण है कि मैं अपलाइन की बात में किंतु परंतु बट लेकिन कभी नहीं लगाया। यही कारण है कि मैं यहाँ पे पहुंचा। बहुत बढ़िया सर। और मैं वादा करता हूं इस बिजनेस में, अगर अपलाइन को जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए सभी साथी किस भी पिन पे हैं, आज जुड़े हैं, आज आए हैं, नए हैं, पहले व्यक्ति हैं, अगर अपलाइन की बातों को मान ले तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं। इस बिजनेस में गुरु का दर्जा वो दर्जा होता है। इस बिजनेस में गुरु या किसी क्षेत्र में दुनिया के गुरु का वो रोल होता है कि भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं। और इस बिजनेस में अपलाइन के नाम से जाने जाते हैं, और अपलाइन कभी लाइफ लाइन का बुरा सोच नहीं सकता। मगर फिर भी हम दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक लगे ना हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इस बिजनेस में कामयाबी का एक ही मंत्र है कि अपलाइन को अक्षरशः पूरी तरह फॉलो करें, उनकी बात को माने। और कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। और जीवन में ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, उस तरह की संगत को करना पड़ेगा। तो ये सुबह के जो मॉर्निंग सेशन चल रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें सभी साथियों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने सभी साथियों को, अपने सभी लोगों को बैठाएं। और संगत का इतना बड़ा रोल है साथियों कि आज संगत की ही देन है कि जो मेरे पहनावे को आज देख रहे हैं। आज एक दिन के बाद दूसर का दिन कपड़ा नहीं पहनता हूं, मगर एक समय था कि एक कपड़े को मैं एक महीना पहनता था। वो माहौल का असर था, क्योंकि सोचता था कि गंदा है तो यही गंदा हो, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, साइकिल मैं बनाता था। मगर आज मेरे सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ,
और एक दिन के बाद दूसरा कपड़ा पहनता ही नहीं हूं। मतलब इस बिजनेस में आने के बाद सोच बड़ी हो जाती है। मगर एक चीज करना पड़ेगा साथियों, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास अपने ऊपर करना पड़ेगा, अपने अपलाइन के ऊपर करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर करना पड़ेगा और अपनी कंपनी के ऊपर करना पड़ेगा। कहते हैं कि ईमानदारी से, कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। बात है, शानदार सर, बिल्कुल। तो विश्वास करना पड़ेगा। और क्या बताऊं, आज सर ने मुझे मौका दिया, आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं, हमारे जैसा छोटी सोच वाला इंसान इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हो सकता है और इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, बातें कर सकता है। पहले 2 लोगों के सामने बात करने में मुझे डर लगती थी, आज कोई व्यक्ति हो मुझे उत्सुकता होती है कि कब मौका मिले और इनसे बात करूं, मगर पहले बचता था। ये संगत की देन है, ऐसे ऐसे गुरुओं की देन है और आरसीएम बिजनेस की देन है। अगर आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में नहीं आया होता तो मैं आज इस काबिल नहीं होता। आप सभी लोग गुरुओं की बात को माने, अपलाइन की बात को माने, जीवन में संगठन बना के चलें। संगठन में वो ताकत होती है। अकेले तो बाहर की दुनिया में सब काम करते हैं, सब लोग रोजी रोटी कमा लेते हैं, पेट सब लोग भर लेते हैं, मगर जो मान सम्मान, इज्जत, तालियां जो मिलती है साथियों इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, बाहर की दुनिया में कहीं नहीं है, कितना भी पैसा कोई कमा ले। संगठन बना के चलेंगे तो आज ये टारगेट का महीना है, आखिरी समय में हम लोग हैं, तो सर से सीखना बहुत कुछ है। एक कहानी के माध्यम से संगठन की ताकत क्या होती है, उस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि संगठन से क्या होता है और संगठन में न रहकर क्या हालत होती है। एक बार की बात है, तथागत भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में कुछ गड्ढे दिखाई पड़े, उसमें थोड़े उस गड्ढे में नरकंकाल दिखाई दिया, नरकंकाल था। एक शिष्य पूछा, तथागत एक कैसा नरकंकाल है? भगवान बुद्ध कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद कुछ गड्ढे और दिखे, उस गड्ढे में भी नरकंकाल दिखा। तो कुछ शिष्य फिर पूछे कि तथागत ये कैसे नरकंकाल हैं? तो भगवान बुद्ध बोले कि ये नरकंकाल उन लोगों का है, इन लोगों को बहुत प्यास लगी थी और प्यास बुझाने के लिए ये सब कुआं खोद रहे थे और सब अकेले अकेले कुआं खोद रहे थे और अकेले अकेले कुआं खोदने का नतीजा निकला कि कुआं नहीं खोदा पाया, पानी नहीं मिला और पानी न पीने के अभाव में ये लोगों की मृत्यु हो गई। उन्हीं का नरकंकाल है। अगर ये सब मिलकर एक कुआं खोदे होते तो सब लोगों की प्यास बुझ जाती और सब लोगों की जान बच जाती। मैसेज क्या है साथियों? संगठन, ये हम आरसीएम बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। हम लोग संगठन बना के चलेंगे, एक एक पिन, हर साथियों की पिन अचीव होगी। समय सबका आएगा। अगर कोई सोचेगा कि नहीं हम अकेले कर लेंगे तो उसी नरकंकाल की हालत होगी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू रविकांत पांडे सर। थैंक यू सुकुमार सर, शानदार, क्या बात है। सबसे पहले हम सभी लोग, थैंक यू सर। सबसे पहले हम दोनों लोग दोनों हाथों की खुजलियों को दूर करें और जोरदार तालियां बजाएं श्री कुमार सर के लिए। प्लीज एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुमार सर, एकदम